आपको पीरियड आते हुए भी अगर प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभि पाटिल, सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग सब कोरियोनिक हेमरेज यानी कि प्रेगनेंसी होते हुए अपने यूट्रस में अगर ब्लीडिंग होती है, अपने वेजाइना से ब्लड आता है, अपने को मेंसेस आते हैं, उसके बाद भी हमको प्रेगनेंसी ठहरती है, उस बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाली हूँ। तो इसका बहुत ही कॉमन टर्म है सब कोरियोनिक हेमरेज। मतलब शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें अगर आपके यूट्रस में प्रेगनेंसी के साथ में ब्लड जमा हुआ है तो उसको सब कोरियोनिक हेमरेज बोलेंगे, और अगर 3 महीने के बाद में ये होता है तो उसको रिट्रोप्रेजेंटल ब्लीडिंग बोलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जनरली हमारा जो एम्ब्रियो है, हमारे ट्यूब में से जब वो फर्टिलाइज एग होता है स्पर्म से, फिर वो आके जब एंडोमेट्रियम में चिपकता है तो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जो कि थिक हो चुकी थी एम्ब्रियो को एक्सेप्ट करने के लिए, उसमें ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा डेवलप हुए थे ताकि वो एम्ब्रियो को पोषण दे सके, न्यूट्रिशन दे सके। तो जब वो आपका एम्ब्रियो अंदर इम्प्लांट करता है, मतलब आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है, जो गद्दी है, उसके अंदर जाता है, तो वहां पे जो इतने ज्यादा ब्लड वेसल्स हो गए थे वो थोड़े से टॉर्न हो सकते हैं, थोड़े से नुकसान पहुंच सकते हैं और थोड़ी सी उनमें से ब्लीडिंग हो सकती है। तो आपकी जो बच्चे की जो लेयर है, जो आगे पतली पतली लेयर रहती है, जिसको हम कोरियन बोलते हैं, ये कोरियन आगे चल के प्लेसेंटा में कन्वर्ट होता है। इसके लिए शुरू के 3 महीने में, क्योंकि ये प्लेसेंटा अभी बना नहीं है, तो इसको कोरियन बोला जाता है। तो कोरियन और यूट्रस के बीच में वो ब्लीडिंग आके कलेक्ट हो जाती है, तो उसको सब कोरियोनिक ब्लीडिंग, मतलब कोरियन के पीछे ब्लीडिंग ऐसा बोला जाता है। ये ब्लीडिंग किसी किसी को पता भी नहीं चलती है। जब वो यूट्रस में रूटीन स्कैन के लिए जाते हैं, सोनोग्राफी करने जाते हैं, तब डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि थोड़ा सा ब्लड जमा हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रेस्ट करना पड़ेगा, इससे ये धीरे धीरे अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। अगर ये ब्लीडिंग थोड़ी ज्यादा अमाउंट में होती है तो आपको वेजाइना के थ्रू ये बाहर भी आ सकती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरियड्स आए हैं और आपको पता नहीं चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बहुत ज्यादा हेमरेज हो जाता है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और आपको शुरू से लेकर 9 महीने तक भी किसी किसी को बीच बीच में ब्लीडिंग होती है, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। फिर आपको ऐसा भी होता है कि आपको कुछ भी ना हुआ हो और वहां पे ब्लड कलेक्ट है, आपको हल्का सा स्पॉटिंग हुई, आप जब डॉक्टर के पास गए तो आपको पता भी नहीं था कि आपको प्रेगनेंसी है। जब सोनोग्राफी की गई तो बोला आपको प्रेगनेंसी है, बट आपका मिसकैरेज हो चुका है, आपका बेबी का हार्ट बीट बंद हो चुका है और अंदर ब्लड जमा है। ये भी एक कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि जब आपको वेजाइनल, आपको पता है कि आपको प्रेगनेंसी है, बट आपको अचानक से ब्लीडिंग हुई, आप घबरा के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपकी सोनोग्राफी करी तो अंदर कुछ भी कलेक्शन नहीं था और आपको डॉक्टर ने बोला सब कुछ तो ठीक है, तो फिर आपको समझ में नहीं आता है कि ये ब्लीडिंग क्यों हुई। तो वो ब्लीडिंग अंदर ना कलेक्ट होके पूरी की पूरी बाहर आ गई, इसलिए वो अंदर नहीं दिख रही है। अगर वो अंदर कलेक्ट होती तो वो अंदर दिखती है, और अगर वो पूरी की पूरी बाहर आ जाती तो नहीं दिखती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अंदर वो कलेक्टेड रहती है, आपको कोई भी सिम्टम नहीं रहता है, बस थोड़ा सा पेट दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो सब कोरियोनिक हेमरेज नॉर्मल भी हो सकता है, एबनॉर्मल भी हो सकता है, बट आपको एकदम से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट कीजिए, वो आपकी सोनोग्राफी करेंगे। अगर आपका बेबी अच्छा है तो फिर वो आपको मेडिसिन देंगे, आपको रेस्ट करने का बोलेंगे और धीरे धीरे आपका ये जो कलेक्शन है वो अपने आप ही एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपकी प्रेगनेंसी को कुछ नहीं दिक्कत होगी। बट कभी कभी ऐसा होता है कि क्योंकि वहां पे ब्लड कलेक्टेड है तो बेबी तक अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस कारण से क्या होता है, बेबी को खतरा हो सकता है और मिसकैरेज के चांसेस थोड़े से होते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे ऐसा ना हो, बट उसके बाद भी ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। हर पेशेंट को सब कोरियोनिक हेमरेज होगी ऐसा नहीं है, और अगर आपको हुई है तो आपका मिसकैरेज ही होगा ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए इसको घबराइए मत। अब कई पेशेंट्स का क्वेश्चन रहता है, मैडम हमको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमको पूरे 9 महीने तक ब्लीडिंग थी या शुरू के 3 महीने तक ब्लीडिंग थी, तो क्या इस प्रेगनेंसी में भी हमको ऐसा होगा?
तो जरूरी नहीं है कि आपको इस प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो, बट हो भी सकता है। इसका कोई ऐसा प्रेडिक्टेबल फैक्टर नहीं है कि हम आपको बताएंगे कि हाँ आपको पहले प्रेगनेंसी में था तो इसमें भी होगा, या पहले प्रेगनेंसी में नहीं था तो इसमें क्यों हुआ, ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर ये 3 महीने के बाद में होता है तो आपका प्लेसेंटा डेवलप हो गया होता है, तो प्लेसेंटा के पीछे जो ब्लीडिंग दिखती है उसको हम रिट्रो प्लेसेंटल ब्लीडिंग, मतलब प्लेसेंटा के पीछे की ब्लीडिंग बोलते हैं। ये थोड़ा सा रिस्की रहती है और इसमें आपको एक्स्ट्रा बेड रेस्ट करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपको ब्लीडिंग रहेगी तो थोड़ा सा आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, थोड़े से आपको एनीमिया के चांसेस बढ़ते हैं और थोड़े से मिसकैरेज के चांसेस बढ़ते हैं। तो यदि आपको प्रेगनेंसी है और उसके साथ में सब कोरियोनिक हेमरेज आया है सोनोग्राफी में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप आपका खान पान अच्छा रखिए, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा करिए, आप रेस्ट कीजिए, मेडिसिन बराबर से लीजिए, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि आपका सब कोरियोनिक हेमरेज आया है और उसके साथ में मिस्ड अबॉर्शन यानी कि मिस कैरेज हो चुका है, तो जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो। कुछ टेस्ट करवा लीजिए आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले, अगर वो सब नॉर्मल आते हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट बार भी ऐसा हो, तो घबराने की बात नहीं है। ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसमें और कुछ ज्यादा बताने का नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ आगे भी यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।